Good morning, class 7. This is Kiran, your maths teacher, and today we are starting our new chapter, chapter number 11, perimeter and area. Perimeter and area हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब उसमें हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है। पेरीमीटर जो है वो हम किसी भी शेप की जब बाउंड्री की बात करें तो वहां उस केस में हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। एरिया मतलब जब उस जो भी शेप है उसके हम बीच वाली बात करें तो हम क्या करते हैं, वहां एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको एक रिलेशन बता रखा है कि हमें कंपेयर करना हो मीटर सेंटीमीटर में जाने का, मीटर से किलोमीटर में जाने का। तो वो रिलेशन हमने एक ट्रिक से याद कर रखा है। क्या था, कब हम दोस्त मिलेंगे दिल्ली चेन्नई मुंबई, या किंग हैरी डाई मदर डू नॉट क्राई मच। आपका याद करने का तरीका है। तो ये के जो है वो किलोमीटर को दिखाता है, ये हेक्टामीटर, ये है डेकामीटर, ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, है ना। तो जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो रिलेशन आपका मीटर और सेंटीमीटर का 100 में है। तो जब हम इस तरफ जाते हैं, राइट तरफ, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो जो भी नंबर होगा उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी का उल्टा अगर हम राइट लेफ्ट की तरफ जाते हैं, मीन्स सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं, जो भी नंबर हो हम उसे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर मीटर और किलोमीटर में रिलेशन देखें तो वो आपका 1000 का है। तो किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, और मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। इसी तरह से, लेकिन क्योंकि वो सिंपल डायमेंशन से जाना होता था, लेकिन एरिया में कन्वर्ट करना हो, जैसे मेरे पास ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। एरिया का आंसर आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए। उस केस में आपको क्या, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से किस में जाना है, मीटर में जाना है। रिलेशन कितने का है, 100 का है। सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट्स वाई हम 100 कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। अगर सिंपल सेंटीमीटर होता तब 100 1 टाइम आता। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, जो भी है आपका, पावर 2 है, स्क्वायर में है, एरिया में है, तो वो जो भी रिलेशन होगा वो कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो वो आंसर किसमें, मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको, छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जो लेकिन अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है इसमें वर्कशीट 1 का, वो है हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट्स। क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर पार्ट्स। क्या होता है रेक्टेंगुलर पार्ट। जैसे हम एक बात करें, हमारे पास, हमारे आसपास कहीं भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर, जो भी आपके पास हो, एक हमारे पास एक पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसमें घूमने के लिए आपके पास चारों तरफ एक वो सड़क सी बनी हुई है। तो इस तरह का आपके पास फिगर होगा। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके ये पार्क है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं या कुछ है, यहाँ पर घूमने की जगह नहीं। इसके चारों तरफ रोड बना रखा है घूमने के लिए। तो कहे आपको कि एरिया ऑफ दिस रोड निकालो, इन रोड का एरिया निकालो, तो इन्हें बोला जाता है रेक्टेंगुलर पाथ बोला जाता है। तो ये पाथ है, मतलब एक रास्ता है जो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। इनका एरिया निकालना, ये वाला नहीं, ये वाला तो हमें निकालना ही नहीं है, तो इस पे हम चल नहीं सकते, इसको मैंने हटाना है। मुझे ये एरिया निकालना है यहाँ पर, जहां पर हम चल सकते हैं। इसका क्या फॉर्मूला, कैसे निकलेगा। इन जनरल देखो, अब ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखना। एक आपके पास बड़ी रेक्टेंगल है जिसकी कुछ डायमेंशन है, एल है, और यहाँ पर ब्रेड्थ है ना। एक आपके पास, अब ये आपके पास बीच में एक रेक्टेंगल है, छोटी रेक्टेंगल है, इसकी भी कुछ डायमेंशन है। लेकिन आपको एरिया निकालना है इन पार्ट्स का। इनका एरिया निकालना तो हमें सीखा ही नहीं, हमारे पास अभी तक फॉर्मूला ही नहीं आया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उसी हमने जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला कर रखा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला, उसी से हम निकालेंगे। लेकिन इस केस में सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या है यहाँ, क्योंकि आपको पाथ का एरिया निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, जो बड़ी रेक्टेंगल है उसका पूरे का एरिया निकाल दूं, पूरा एरिया निकल जाएगा, पूरा एरिया बीच का निकल जाएगा ना, है ना। लेकिन मुझे तो ये वाला एरिया नहीं चाहिए था। कौन सा एरिया नहीं चाहिए मुझे, छोटी रेक्टेंगल का एरिया
नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूंगी मैं, ठीक है, निकाल देंगे, सारे निकाल देंगे, आता है ये बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकालना, अगर आपके पास लेंथ है ब्रेड्थ है ना, L इंटू बी। लेकिन बड़ी मुझे तो सारे का एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। इस पूरी में से कौन सा एरिया नहीं चाहिए आपको, ये ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं मैं। बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद मैंने ध्यान से देखा तो मुझे इस छोटी रेक्टेंगल का एरिया नहीं चाहिए था। मैंने निकाल तो पूरी रेक्टेंगल का दिया, लेकिन मुझे इस छोटी रेक्टेंगल का एरिया तो नहीं चाहिए था। अब नहीं चाहिए था मतलब हटाना पड़ेगा। हटाना मतलब मैथमेटिक्स की फॉर्म में क्या होता है, माइनस करना। मतलब बड़ी रेक्टेंगल के एरिया में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं तो यही एरिया नहीं बच जाएगा आपके पास, है ना, जो मुझे चाहिए था। तो बस इन जो आपकी फर्स्ट वर्कशीट है उसमें आपको यही करना है, शेप ध्यान से समझनी है। फिर क्या करोगे, बड़ी रेक्टेंगल का एरिया, क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, वो पाथ का एरिया कह रहा है या फिर क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी एरिया ऑफ पाथ निकालना है, रेक्टेंगुलर पाथ इस तरह की शेप में, तब आपको क्या करना है, बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकालो, छोटी रेक्टेंगल का निकालो, बड़ी में से छोटी का माइनस कर दो, एरिया ऑफ दिस पाथ्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन 1 की बात करें, ए रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड हैज अ पाथ। अब एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है हमें। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 30 मीटर है, ब्रेड्थ आपकी 25 मीटर है, ठीक है। हैज अ पाथ 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। ध्यान से देखना, क्या है, एक पाथ है, चलने का पाथ है जो 2.5 मीटर वाइड है और इसके इनसाइड है, अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ एक छोटी रेक्टेंगल बना लो। इनसाइड आउटसाइड का मतलब आपको ध्यान देना है, इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ रेक्टेंगल बनाना है, आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ रेक्टेंगल बनाना है। बन गई। अब इस रेक्टेंगल की अगर मेरे पास डायमेंशन आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, है ना। लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं दी, उसने ये कह दिया कि ये पाथ जो है वो 2.5 मीटर वाइड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये हिस्सा निकालना है और ये हिस्सा निकालना है। ध्यान से देखना क्या कर रही हूं मैं, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मेरे पास मुझे निकालना है यहां से लेके यहां तक। अब ये जो पाथ है ये 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है। मुझे इस लाइन में से, पूरी लाइन में से, मैं इसको और इसको कंपेयर कर रही हूँ, इस लाइन को मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो यहाँ तक का हिस्सा चाहिए मुझे, है ना। इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ तक का हिस्सा चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन की लेंथ चाहिए। टोटल मेरे पास 30 है ना। यहाँ से यहाँ कितना है 2.5, यहाँ से यहाँ कितना है 2.5, टोटल 30 है। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। हटाने का मतलब मैथमेटिक्स की फॉर्म में क्या होता है, क्या बताया था मैंने, क्या होता है हटाने का मतलब, माइनस करना। तो आपको जो अंदर वाली रेक्टेंगल की आपकी डायमेंशन बनेगी वो बनेगी 30 में से 2.5 भी माइनस करो यहाँ से, 2.5 माइनस करो यहाँ से, ठीक है, लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से ब्रेड्थ वाले केस में मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, इतना चाहिए। ये चीज एक्स्ट्रा है, ये हटानी है। हटानी है मतलब माइनस करनी है कितनी, टोटल 25 थी, 2.5 यहाँ से हटा दूं, 2.5 यहाँ से हटा दूं, तो कितना बचेगा 25 माइनस 2.5 माइनस 2.5, है ना, यही बनेगा ना। इसी चीज को लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। सिर्फ ध्यान रखना, बड़ी रेक्टेंगल और छोटी रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल चल रही है यहाँ पर, तो हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल, बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 30, ब्रेड्थ ऑफ बिग रेक्टेंगल इज 25 मीटर, एरिया बड़ी रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलेगा, L इंटू बी मीन्स 30 इंटू 25, 750 मीटर स्क्वायर। पर आ गया बड़ी रेक्टेंगल की बात। अब छोटी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, उसके लिए पहले लेंथ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अभी मैंने बताया 30 में से 2.5 माइनस करो, फिर 2.5 माइनस करो, मतलब 30 में से 5 माइनस करेंगे 25 मीटर आएगा। माइनस करके देख लेना,
यहाँ फिर हम निकालेंगे ब्रेड्थ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, 25 में से माइनस करेंगे 5, तो आप क्या बनेगा 20 मीटर। एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल क्या बनेगा 25 इंटू 20, 500 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया ऑफ पाथ चाहिए ना, तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए मैंने आपको बताया बड़ी रेक्टेंगल के एरिया में से छोटी रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है ना। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि वो आपका अंदर वाली रेक्टेंगल या बाहर वाली रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या है, दोनों की लेंथ ब्रेड्थ पता लग जाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड वाले में भी सेम टू सेम है, इसमें 2.5 की जगह 1 दे रखा है, 30 अब स्क्वायर पार का 30 यहाँ है, यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा। सबसे पहले आपका फिगर बनेगा इन क्वेश्चंस में, फिर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अ टेबल कवर इज 3 क्रॉस 5 मीटर इज स्प्रेड ऑन अ मीटिंग टेबल if 25 centimeter of the table cover is hanging all around the table। अब आप ध्यान से देखो इस फिगर, इसमें यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कह दिया, कह रहा है टेबल कवर है, ठीक है, उसकी डायमेंशन दे दी उसने, टेबल कवर की डायमेंशन कि वो है आपका टेबल कवर 5 क्रॉस 3 मीटर का, मतलब 5 मीटर उसकी लेंथ है, 3 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। कह रहा जब इसको मैं टेबल पे बिछा रहा हूँ तो दोनों तरफ कुछ कुछ चीजें लटक रही हैं, दोनों तरफ लटक रही है, तो टेबल के ऊपर कितना हिस्सा आएगा, अंदर वाला हिस्सा आएगा ना, तो ये आपके पास फिगर बनेगी। लटक कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ये मीटर में था, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे उसको मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये बन जाएगा 500 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, यहाँ से बनेगा 25 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 25 सेंटीमीटर, टोटल 500 है ना। मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक चाहिए, तो इतना हटाना पड़ेगा, यहां से भी इतना हटाना पड़ेगा, मतलब 500 में से 25 यहां से कट गया, 25 यहां से कट गया, मतलब 50 कट के यहाँ कितना बन जाएगा 450। सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ एक चीज और ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन में आउटसाइड में आ जाए, अब ये क्वेश्चन थे आपके इनसाइड वाले, बाई चांस आपको एक फिगर दी जाए इस तरह की, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, जैसे 30 क्रॉस 20 का ही मान लो, ठीक है, कह रहा है 1 मीटर पाथ इसके अराउंड आउटसाइड बनाया हुआ है, बाहर की तरफ। अब यहां से लेके यहां तक दे रखा है, ये कह रहा है 1 या 2 मीटर मान लो, ये भी कह रहा है 2 मीटर, कह रहा है मुझे यहां से लेके यहां तक चाहिए और चाहिए, यहां तक दे रखा है 30 है, यहां से लेके यहां तक 30 है, ये यहां से लेके यहां तक मुझे निकालना है, तो यहाँ ये 2 मीटर ये रहा, 2 मीटर ये रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 + 2 32 + 2 34। बस ध्यान रखना जब इनर रेक्टेंगल से आउटर क्या निकालते हैं तब हम प्लस करते हैं, आउटर से इनर की तरफ जाते हैं तो हम ये जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज दे रखी हो वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करोगे। स्क्वायर के केस में ये दोनों डायमेंशन सेम रहती है, रेक्टेंगुलर के केस में अलग अलग हो जाती है। तो आपका ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, अच्छी तरह पहले क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सी डायमेंशन दे रखी है, कौन सी डायमेंशन निकालनी है, यही मेन आपको पहले ये समझना है। फिर सिर्फ क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है, क्योंकि तो बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल माइनस करना। किसी क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता है, जैसे अब ये टेबल कवर वाला क्वेश्चन है, इसमें वो ये कह रहा है कि वो एरिया निकालो जो टेबल पर रह गया, तो मतलब सिर्फ आपको अंदर वाली रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये वाला लटकता हुआ एरिया नहीं निकालना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि करना क्या है उसमें। क्लियर है एवरीवन?